जय मसीह की दोस्तों, आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। आज का संदेश हो सकता है बहुतों को सुनने में बड़ा अटपटा सा लगे, पर इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़े, नीति वचन 6 अध्याय के 22 पद में इस प्रकार से लिखा है। 23 पद में, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। प्रभु के प्रिय, इससे पहले कि आज के संदेश में आगे बढ़े, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का संदेश विशेष करके युवाओं के लिए है, जहां पे सुलेमान इस प्रकार से कहते हैं कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। ज्यादातर युवा यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। लिखा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ऐसा करने से क्या होगा? उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आजकल हर कोई अपने देखने में बुद्धिमान, अपने देखने में अच्छा है, अपने देखने में ठीक है, परंतु यहाँ लिखा है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। प्रभु के प्रियो, ये डांट फटकार उसी को लगाया जाता है जिससे जो प्यार करता है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, जैसा कि यहाँ लिखा है 3 के 12 पद में, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने से लाभ से उत्तम है। वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। 5 अध्याय में देखते हैं इस प्रकार से है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। प्रभु की प्रिय है, ऐसा क्यों लिखते हैं सुलेमान की पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है? अपनी औरत घर में है, अपनी बीवी घर में है, पर उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। पर पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, परंतु इसका परिणाम नाग दौना सा कड़वा और दोधारी तलवार से भी पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। प्रभु के प्रियो, ऐसी स्त्री के बारे में यहाँ लिखा है कि इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। चंचलता है, उसके अंदर कोई गंभीरता नहीं है, कोई वजन नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर चंचलता भरा हुआ है और वो अपने तो जाएगी ही और आपको भी ले जाएगी। इसीलिए ऐसी स्त्रियों से दूर ही रह तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए आगे लिखा है, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उसकी डेवड़ी के पास भी न जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। प्रभु के प्रिय, पूरी बाइबल में बड़ी विपत्तियों का और बड़ी परेशानियों का सामना करने के लिए कहा गया है, पर व्यभिचार से भागने के लिए कहा गया है। व्यभिचार का सामना करने के लिए नहीं कहा गया है। ये सिर्फ पुरुषों के लिए अभी बातें मैं कर रहा हूं, पर जितनी बहनें इस वचन को सुन रही हैं, यदि आप यीशु मसीह में लौलीन हैं तो आप किसी के ठेस का कारण ना बने, क्योंकि लिखा है, हाय वह जिसके कारण ठोकर लगता है, भला हो उसके गले में चक्की का पाट बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाए। सो बहनों, आप किसी की
अशांति आप किसी के जीवन को बर्बाद का कारण, आप किसी के ठोकर का कारण ना बने। फिर वो पछताएंगे, जैसा कि लिखा है, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। और इस प्रकार से आगे समझाते हैं कि तू अपनी ही कुंड से पानी और अपनी ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग और औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। प्रभु के प्रियो, जिनके पास पत्नी है, आप ये समझे कि दुनिया की सबसे खूबसूरत पत्नी मेरी है। जिनके पास पति है वो समझे दुनिया का सबसे खूबसूरत पति मेरा है। और लिखा है, यदि तुम व्यभिचार से बच सको इसलिए तुम विवाह कर लो। पर जो अभी उस योग्य नहीं हुए हैं, अभी चाहत ना करें। जब आपका समय आएगा, प्रभु आपके लिए जीवन साथी चुन करके रखा है, वो आपको जरूर देगा। पर तब तक अपने आप पे नियंत्रण रखें और अपनी निगाहें प्रभु की ओर लगाए रहें, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। फिर से इस बात को हम बताते हैं, लिखा, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वालों की डांट जीवन का मार्ग है। प्रभु के प्रियो, सिखाने वाले की डांट से कभी ना मुकर जाना, क्योंकि सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाच से फंसाने ना पाए, क्योंकि वेश्या गमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, परंतु जो कोई इसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। प्रभु के प्रियो, उसके ड्योढ़ी के पास तक ना जाना, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में ना आना, क्योंकि इनके पीछे आपका शत्रु काम करता है और आपके जीवन को बर्बाद करना चाहता है। ये बातें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, ये बातें लड़के और लड़कियां दोनों के लिए हैं। यदि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, आप सतर्क हो जाएं। यदि आप अविवाहित हैं, परमेश्वर आपके लिए जीवन साथी रखा है, उचित समय पर आपको दे देगा। पर जब तक आपके साथ वो समय नहीं आता है, तब तक आप नियंत्रण रखें और अपनी निगाहें उसकी ओर टिकाए रहें। व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में एक प्रकार का उदाहरण देते हैं। सुलेमान इस प्रकार से कहते हैं, मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उस घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का था और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी वह चौक में पाई जाती थी और एक कोने पर वह बाट जोहती थी। प्रभु के प्रियो, चंचल स्त्रियों का स्वभाव इसी प्रकार से होता है। उनके अंदर ठहराव नहीं होता है, उनकी निगाहें इधर उधर नयन से सैन करने में लगी रहती हैं, जो अपने तो नरक में जाएंगी ही जाएंगी, सामने वालों को भी ले जाएंगी। उसी प्रकार से यहाँ स्त्री के बारे में कहा गया है कि तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लजता से उसकी चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज पूरी की। पता नहीं वो मन्नत मानी भी थी कि नहीं। प्रभु के प्रियो, इसी प्रकार से कोई आपको मिलती है, वो कहती है, मैं आपको ही चाहती थी, मैं आपके बारे में ही सोचती थी और मैं दुआ भी करती थी कि आप मुझे मिल जाए। और इसी प्रकार से करके अपनी कटाच में फंसा करके जीवन को अहेर बना लेती है। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली, मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है।
मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल टू बेल वाले कपड़े बिछाए हैं, बड़े महंगे होते हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की हैं, मतलब ये एक प्रकार के परफ्यूम है, एक प्रकार के सुगंधित चीजें हैं। इसलिए अब चल हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रह, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कहकर उसने उसको अपने प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूड ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर सा बेधा जाएगा और उस चिड़िए के समान जो फंदे की और वेग में से उड़े और न जानती है कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे और उसकी डगरों में भूल कर न जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की बड़ी संख्या होगी। उसका घर आधो लोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। तो क्या आप तैयार हैं मृत्यु के घर में जाने के लिए? यदि नहीं तो आप ऐसी स्त्री से दूर रहें। और बहनों, आप भी ऐसे पुरुषों से दूर रहें जो आपकी झूठी तारीफ करते हैं और आपको अपनी कटाक्ष फंसाकर वो भी आपके जीवन को नाश कर देते हैं। सो प्रभु में मेरी भाई, मेरी बहनों, आपसे विनती है, जब तक आपको जीवन साथी नहीं मिला है, अपनी निगाहें पूरी रीति से परमेश्वर पे लगाए रहें। जब उचित समय आएगा वो आपको देगा, पर अपने जीवन को बचाए रखें ताकि आप मृत्यु के घर ना पहुंच जाएं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अनंत काल के जीवन के लिए घर बनाया है और हमें वहां जाना है। सो प्रभु के प्रियो, आशा करते हैं कि आज के वचन के द्वारा आपको आशीष मिला होगा और आपको सीखे होंगे। प्रभु आप सबको ढेर सारी आशीष दे। जय मसीह की।